नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ मालवीय नगर। एम्बुलेंस 108, 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और मैं बता दूँ, एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ 108, 104 एम्बुलेंस कर्मियों के लिए ड्राइवर और नर्सिंग के लिए भर्तियाँ शुरू कर दी है। जो ये आपको देख सकते हो यहाँ पर EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के द्वारा, जो लिमिटेड कंपनी है, जिनके द्वारा आज यहाँ से भर्ती की जा रही है। और एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है शहीद स्मारक पे। वो धरना प्रदर्शन है जो 7 दिन से चल रहा है, लगातार 7 दिन हो गए हैं और अभी भी आज भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनकी कुछ मांगे हैं कि उनको या तो परमानेंट किया जाए, संविदा कर्मी पे किया लिया जाए, या उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो आप देख सकते हो आज यहाँ पर हमने यहाँ के अधिकारी से भी बात करी है, तो इनका कहना है भी जायज़ है कि यहाँ पर बढ़ती जारी है, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर एम्बुलेंस सर्विस है जो ठप पड़ी हुई है। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी। तक न्यूज़। और इस वक्त मैं हूँ EMRI हेल्थ सर्विस जयपुर में, जहाँ मेडिकल सेवा में इनकी निरंतर सेवा है। करीब 2008 से सेवा जारी है। अभी फ़िलहाल 108 और 104 एम्बुलेंस की सेवा कुछ दिन के लिए रुकी हुई है राजस्थान में। इनके कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने कुछ अपनी मांगों के लिए अभी वो हड़ताल पर है। तो हम जानेंगे मीडिया प्रभारी जी से कि क्या वजह रही है और क्यों वो लोग हड़ताल पर चले गए। नमस्कार सर। नमस्ते। अभी कुछ समय से राजस्थान में एम्बुलेंस सेवा आप देख रहे हो, करीब 2008 से सेवा है आपकी। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे, टेक्निकल और पायलट और नर्सिंग कर्मी हड़ताल पर है। जी, बेसिकली इनकी जो मांग थी वो ये थी कि इनको संविदा सूची में शामिल किया जाए। जी। अब इस तरह का प्रावधान अभी आज की तारीख में राजस्थान सरकार के एक्ट के अंदर नहीं है, राइट। तो इनकी जो मांग है, बेसिकली सरकार ने 4 राउंड ऑफ वार्ता की है इनके साथ, इनकी मांगों को सुना इनफैक्ट, और उनको आश्वासन दिया कि भाई हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। जी। लेकिन ये भी जिद पे अड़े हुए हैं कि ये मांग अभी की अभी पूरी की जाए, जो कि संभव नहीं है। तो इस वजह से कुछ लोग जो हैं सेवाएं बाधित करके यहाँ जयपुर में आए हुए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि आज की तारीख में और अभी की तारीख में 1000 से ऊपर ज़्यादा एम्बुलेंसेस पूरे राजस्थान में ऑपरेशनल हैं। 1000 से ऊपर का आंकड़ा है। सरकार के साथ मिल करके हमने इनफैक्ट 108, 104 बेस एम्बुलेंस जो कि CMHOs के पास रहती है, और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंसेस, इन चारों का एक बेड़ा बनाया है। और वो चारों का बेड़ा जो है मिल करके सारी की सारी सेवाएं जो है पूरे राजस्थान प्रदेश में दे रहा है। उनके जो कर्मचारी थे, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की, तो उनका आरोप है कि हमें बहुत ही कम मेहनताने में जो रखा गया और कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और करीब 8000 के समथिंग उन्होंने बताया कि पैसा मिल रहा है हमें, और पेनल्टी के नाम पर डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, समय समय पर पैसे भी काटे गए हैं। देखिए, उसके बारे में एक दो बातें कही हैं आपने। एक बात बोली सैलरी की, और दूसरी बात आपने कही पेनल्टी की। सबसे पहले मैं सैलरी वाली बात पर आता हूँ। सैलरी वाली बात में ये है कि हमारे साथ हमारा जो है राजस्थान सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिनिमम वेजेस का एक प्रावधान है, जैसा कि हर एक प्रदेश में होता है कि मिनिमम वेजेस होते हैं। उन मिनिमम वेजेस के तहत इनको सैलरी मिल रही है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मिल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि अभी अक्टूबर 2021 में ही इनके वेतन में 20% की वृद्धि एक्चुअली की है कंपनी ने। वो क्योंकि RFP के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए वो 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि कोई कम नहीं होती। लेकिन बात आप भी मानेंगे ना? हाँ, ये है मिनिमम बेस है, वो सरकार की तरफ से भी लागू है, तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों में भी लागू है कि दिया जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि बहुत कम है। तो इसीलिए तो 20% की वृद्धि की है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार संवेदनशील थी इनके प्रति, इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रावधान रखा है। और अगर हम पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी की बात पे मैं आ रहा हूँ कि देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सख्त पेनल्टीज के प्रावधान है कि भाई गाड़ी 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करनी है, आपको 20 मिनट के अंदर सिटी में पहुंचना है, 30 मिनट के अंदर रूरल एरियाज में, और 40 मिनट डेजर्ट के अंदर। सो डेफिनेटली क्या है कि जब आप इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, तो समय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि समय से पहुंचना। मेडिकल सेवा है तो समय मायने रखता है, इमरजेंसी हम किसी की जान भी बचा रहे हैं, राइट। तो इस बात के लिए अगर सिखाना पड़े थोड़ा सा कि भाई ये इस बात की हम ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं कि आपको समय से पहुंचना है। पेनल्टीज का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम पेनल्टी काट रहे हैं इनसे, ऐसी कोई बात नहीं। ये झूठ फैलाया जा रहा है अल्टीमेटली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली ये जो सेवा है, ये बेसिकली लोगों के लिए बनी हुई है, और
राजस्थान की प्रदेश की जनता के लिए बनी हुई है, राइट। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इनफैक्ट हमने जो ये सारा का सारा एक प्रयोजन किया है 108 के अंदर, जो ईएमटी और हमारे पायलट्स हमारे साथ जुड़े हैं इतने सालों से, राइट। सो इस तरह की जो डिमांड है इनकी, ये प्रोबेबली इलॉजिकल है, इलीगल है, और हमने आज शाम को 4 बजे तक का वक्त भी दिया था इनको वापस आने के लिए, कि आज शाम के 4 बजे तक जितने बंदे आ जाएं। हाँ, अभी भी वो लोग धरने में है। हाँ, लेकिन हाँ, काफ़ी बंदे वापस आ भी रहे हैं। उसके साथ साथ हमने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलाई है, राइट। तो आज ही हमने ऑन द स्पॉट 33 जिलों में हाँ, हम रिक्रूटमेंट भी ड्राइव, देख रहे हैं कि आपके जो है भर्तियाँ वो स्टार्ट कर दी है, हाँ जी, नए लोगों को लेना स्टार्ट कर दिया नए है। लोगों को लेना स्टार्ट कर दिया। आज बड़ा अच्छा रिस्पांस था कुल मिला करके पूरे प्रदेश भर में। मैं बात करूं तो कोई 1300 से ऊपर आवेदन आए हैं हमारे पास भर्ती के लिए, जिनको हम ऑन द स्पॉट नौकरी दे करके और गाड़ियों पे चढ़ा रहे हैं। सो इस तरह, और कुछ FIRs भी दर्ज हुई हैं इनफैक्ट लोगों के खिलाफ जो सिस्टम में नहीं है और उपद्रव मचा रहे हैं। भाई सिस्टम में अगर आप नहीं हैं तब तो उपद्रव ना मचाइए ना, क्योंकि आपको इन सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है अल्टीमेटली, है कि नहीं। सो ये बातें हैं, ऐसे करके कुछ कठोर कदम भी लिए हैं। अगर कुछ लोग आना चाहे तो कंपनी का क्या स्टैंड हमने रहेगा? बाकायदा मैसेज फ्लोट किया है ना, हमने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसके अंदर स्पेसिफिकली हमने कहा है कि आज शाम को आपके पास 4 PM तक का वक्त है, 4 बज, जो कि 4 बजने बज चुके हैं। आज शाम के 4 बजे तक जो भी वापस आ गया, हम उसको वापस बहाल कर देंगे। जहाँ भी वो काम कर रहा था उसकी नौकरी वापस पकड़ ले वो। तो हमने तो स्पेसिफिकली लिखित में संदेश जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है लोगों को। अब देखना है कि उन लोगों की भी ये मांग है कि हमें संविदा पर रखे या परमानेंट किया जाए, इस तरह की मांग है। तो क्या लगता है कि आपकी तरफ से उनका कहना है कि हमें इतनी साल सेवा दी है हमने, काफ़ी लंबे वक्त तक हम भी इमरजेंसी में सेवा दी है, कोरोना काल में भी हमने सेवा दी है, तो हमारे हक में कंपनी खड़ी हो और सरकार से वार्ता करे, हमें एक तरह संविदा के रूप में रखे या रेगुलर रखे। जैसा मैंने आपको बताया, 4 राउंड ऑफ टॉक्स की थी सरकार ने, 7 घंटे वार्ता करी, 4 राउंड ऑफ टॉक्स हुई जिसके अंदर हम भी थे, सरकार भी थी और कर्मचारी भी थे। सबने मिल करके एक दूसरे को समझाया कि भाई ठीक है, आपकी मांगों के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप सेवाओं को बाधित ना सेवा करें, जारी रखो। सेवाएं जारी रखें। उसके बाद जो भी बातचीत है वो सारी की सारी बातचीत सुनी जा सकती है, लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि आप सेवाओं को जाकर के वापस ड्यूटी करिए। उसके बाद वार्ता और विचार विमर्श करके क्या हल नहीं निकल सकता। बिल्कुल। तो मेडिकल सेवा है वो अति महत्वपूर्ण सेवा में आती है, जहाँ लोगों के जीवन और मरण से संबंध होती है। लगातार राजस्थान में जो गाँव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, दूर दराज इलाकों में जहाँ एम्बुलेंस के ही भरोसे रहते, तमाम हॉस्पिटल हो या ग्रामीण इलाके हो। तो अभी से कुछ समय से है जो पेच फंसा हुआ है कुछ कर्मचारी और कंपनी या सरकार के प्रति। अब देखते हैं ये कहाँ तक सहमति बनती है नहीं बनती है। दूसरी तरफ जो है कंपनी है, उन्होंने है जो बैक डोर से या कहे कि भर्ती भी स्टार्ट कर दी है। कहा गया है कि वार्ता के लिए भी हमने बार बार बुलाया, सरकार से भी वार्ता की है और उनके मध्य भी वार्ता करवाई है, मध्यस्थता की है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पा रही है।